कोई बेटा जाहिल न रहे और कोई बेटी जाहिल न रहे। सिर्फ रस्मो रिवाज के पाबंद मत बन जाओ। अपनी बेटी को बता, खबरदार, तुमको जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाना जरूरी नहीं है। तुम जोहर अपने घर में पढ़ ले। तुम्हारा पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। ईद बकरीद की नमाज मर्द पढ़ेंगे घर से बाहर, तुम्हारा पर्दे में रहना ईद बकरीद की नमाज से ज्यादा जरूरी है। जब ईद बकरीद नहीं पढ़ने के लिए औरत नहीं जाएगी, जुमा पढ़ने के लिए औरत नहीं जाएगी, तो मजार पे जाने के लिए किस इस्लाम ने औरतों को परमिशन दे दिया कि मजार पे ये औरतें जाए, जब जुमा फर्ज नहीं है इसीलिए ताकि वो पर्दे में रहे। ईदैन वाजिब नहीं है इसीलिए ताकि वो पर्दे में रहे। तो जिस तरह हम पहले सुनते थे, वो मंदिर में आई फला से मिलने के बहाने, तो वहां लव करना, अफेयर करना, वहां सब बलात्कार करना, वो सब एक आम माहौल है। लेकिन हमारे यहाँ वो सारा माहौल मस्जिद में तो नहीं है, चूंकि हम मर्द नमाज पढ़ते हैं, औरतें नहीं। तो अब हमारे यहाँ उसी माहौल ढूंढ लिया गया चोर दरवाजे से कि जो वहां मंदिर में होता है वही हमारे यहाँ अब मजार पे होगा, हमारे अब ताजिया के जुलूस के पीछे होगा। इसलिए हमने अपनी बहन बेटियों और बीवियों को छोड़ दिया ताकि ताजिया के जुलूस में जाए, फिर वह जुलूस में जाने के बाद फिर वह अपनी चाहत के मुताबिक अजनबी मर्दों से बातें करे। मजार पे जाए, आज मजार पे जाके वहां से ज़ुहद लेना, तकवा लेना, उस अल्लाह के वली का खुदा की खातिर अपने वतन से बेवतन होना, रात रात भर तहज्जुद, रात रात इशा के वजू से फजर पढ़ना, उनका तकवा कोई नहीं लेता, उनका ज़ुहद कोई नहीं लेता। अल्लाह की राह में मुसीबतें झेलना कोई नहीं लेता। उनके मजार पे जाके क्या लिया है? धागा बांध के माल की तहत कर रहा है। हमें माल दीजिए, दुकान दीजिए, हमें ये दीजिए, मॉल दीजिए। अब हमारी औरतें भी जाके धागा बांध रही है, हमें शोहर की लंबी उम्र चाहिए, क्योंकि जो कारोबार वहां मंदिरों में हो रहा है वही कारोबार यहाँ मजार पे हो रहा है। 90% हाजिरी औरतों की। सिर्फ बाप इतना कह दे अपनी बेटी से और शोहर बोले अपनी बीवी से कि तुझ पर तो जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, जो सबसे बड़ी नमाज है हफ्ता दिन की, इसीलिए ताकि तू पर्दे में रह। चूंकि जुमा घर में नहीं, मस्जिद में जमात के साथ, इज़्न आम के साथ होती है, और ये तेरा घर में रहना वहां जाने से बेहतर है। इसीलिए शरीयत ने जुमा तुझ पर फर्ज नहीं किया। तू जोहर पढ़, जुमा का सवाब मिल जाएगा। ईद बकरीद की नमाज तुझ पर वाजिब नहीं है, तू घर में रह, अपने शोहर अपने बच्चों की खिदमत कर, तुझे वो सवाब मिल जाएगा। तो जो इस्लाम ईदैन वाजिब नहीं किया ताकि वहां ईदगाह के नाम पे बदचलनी न हो, वहां बेहयाई का मुजाहिरा न हो, वरना आज चिल्लाते हैं नमाज पढ़ो, कोई नहीं जाता। अगर औरतों का जाना मस्जिद में हो जाए तो 4 बजे भोर में मस्जिदों में औरतों का, मर्दों की भीड़ लग जाएगी। नौजवान बच्चे मस्जिदों के इर्द गिर्द वहां साहब वो मक्खी की तरह भीड़ बनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ घर में घुसना तो मुश्किल है, अब मस्जिद नमाज के बहाने जाना है और वो सारी ख्वाहिशात की तकमील करनी है जो उसका नफ्स चाहता है। इस्लाम औरतों की हिफाजत करने के लिए ही उस पर मोटी चादर डालने का आदेश देता है, इसे सलील करने के लिए इसको पर्दे का आदेश नहीं दिया है। कोचिंग सेंटर पे क्या हो रहा है सबको मालूम है, गर्ल्स हॉस्टल में क्या हो रहा है सबको मालूम है, वहां किस कदर रेप का कारोबार होता है और किस कदर लड़कियों के नेताओं के कोटे पे पहुंचाने का कारोबार होता है, सबको मालूम होता है। कोर्ट कचहरी में जब जवान लड़कियां जाती हैं, ये जो कहता पर्दा पर्दा इस तरक्की की राह में रुकावट है, ये अपनी निगाहों को क्यों नहीं रोकता? ये दारोगा है, पुलिस है, जज है, औरतों पे निगाहें गाड़ के जो उसको देखता रहता है और फिर वो चाहता कि वो नीम बरहना हो जाए ताकि मैं निगाहों को देखता रहूं। एंटी नेचुरल काम कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। भूख लगेगी खाना चाहिए, प्यास लगेगी पानी चाहिए। उसी तरह मर्द और औरत में गहरा कनेक्शन है कि दोनों शादी करें, फिर वहां से बच्चा पैदा होगा, क्योंकि औलाद का सिलसिला औरत और मर्द के मिलने के बाद ही शुरू होता है। मैं नहीं पैदा होता अगर मेरे बाप शादी न करते, मेरा बाप नहीं पैदा होता अगर मेरे दादा शादी न करते। एक सिलसिला है कि मर्द औरत दोनों अलग अलग सिन्फ है, दोनों शादी करें और फिर वहां से औलाद का सिलसिला शुरू हो। लेकिन यहाँ बेपर्दगी ने, बेढंगी ने और सिर्फ जदीद तालीम ने मर्द को मर्द से शादी करने का कानून बिल पास करवा दिया, औरत को औरत के साथ शादी करवाने का बिल पास करवा दिया गया। ये कौन सी तालीम है? ये कौन सा एजुकेशन है? एजुकेशन आदमी को डकैत बनाता है, एजुकेशन आदमी को बेहया बनाता है। ये तालीम जो दीन से हट के हो, जिनाकारी को फरोग देती है, चोरी डकैती को फरोग देती है, बैंक का लुटेरा बनाती है, नेता बनने के बाद देश को निचोड़ना, खजाना खाली कर देना, हजारों खतरनाक घोटाले में शरीक होकर गरीबों का खून चूसना। ये कौन सा ऑक्सफोर्ड का वकील है? या कौन सा लॉयर है? या कौन सा पढ़ा लिखा आदमी है? इसलिए इस्लाम कहता है कि पढ़ना फर्ज है, लेकिन कौन सी पढ़ाई? वो पढ़ाई जिससे अखलाक जुड़ा हुआ हो, जिस पढ़ाई से दीन जुड़ा हुआ हो, जिस पढ़ाई से मॉरलिटी जुड़ा हुआ हो, जिस पढ़ाई से हया जुड़ा हुआ हो। इसलिए इस्लाम ने इल्म की 2 कैटेगरीज किया है। अल इल्म इल्मान, इल्म 2 है, एक इल्म नाफे, एक इल्म गैर नाफे। वह इल्म जो नफा दे वह इल्म
है जो आदमी को इल्म आदमी बना दे, वह इल्म जो अय्याश बना दे, वह इल्म जो डकैत बना दे, वह इल्म जो चोर बना दे, वह इल्म जो ज़िनाकार बना दे, वह इल्म जो फाहिशा बना दे, वह इल्म जो घर से बाहर निकाल कर दो चार मर्दों की गोद में झूलने वाला बना दे। नागपुर की मुसलमान की बेटी ऐश और आजादी के चक्कर में जबलपुर के ढाबा वाले गैर मुस्लिम से मोहब्बत की, उसने शादी की, उसके बदन के हुस्न को निचोड़ा, एक महीने के बाद उसे गला दबा के मार के जबलपुर के नहर में फेंक दिया। आफ्ताब पूना वाला एक लीन एंड थीन स्मार्ट खूबसूरत लड़की से गर्लफ्रेंड बनाया, उसके साथ कई महीने दहली में गुजारा, और जब वह शादी के लिए दबाव बनाने लगी तो सोचा इस जिद्दी चुड़ैल को तो मैं इस्तेसाल कर ही लिया हूं, अब यह दुल्हन बन के सारी जिंदगी मेरी बीवी बन के कैसे रहेगी। चूंकि 6 महीने रखा, इसको जान गया उसकी सोच कैसी है, इसके पास जिद कितनी है, इसके साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, मैं उसको अब निचोड़ ही चुका हूं, अब किसी दूसरे दुष्शिकार की तलाश करता हूं। और जब प्रेशर बनाया तो उसको काट काट करके 50 जंगल में 50 टुकड़े फेंक दिया। अभी 4 दिन पहले एक मुसलमान की बेटी ना सब्र करके एक गैर मुस्लिम के साथ भागी, 2 महीने के बाद बीच चौराहे पे फेंक के वो नौजवान जाता रहा। 23 लाख मुसलमानों की बेटियां गैर मुस्लिमों के फंदे में आई, अब यहां से दुबई गई, वहां 6 महीना उसको रख के निचोड़ा, अब फिर तवाइफ के कोठे पे बेच के होटल में उसका यार फिरार हुआ। अब वो घर नहीं आ सकती चूंकि अब इज्जत को मिट्टी में मिलाया है, और वो सौखा तो वहां से बेच के भाग गया है। अब सारी जिंदगी घुट घुट कर जब तक जवान रहेगी उसी दूसरों का बिस्तर घर में करने में रह जाए, और बूढ़ी होगी तो दरगाहों पे बैठ के भीख मांगने में गुजारेगी। नहीं, अगर तुमने इसी तरह पढ़ाई का मफहूम समझा है कि मोबाइल के जरिए दूसरों से मुंह लगाना, व्हाट्सएप के जरिए दूसरों का चेहरा देखना, और फिर दिल लगाना, फिर घर से भाग करके अय्याशी करना, इस्लाम में बॉय फ्रेंड का कोई रिश्ता नहीं है, इस्लाम में गर्ल फ्रेंड का कोई रिश्ता नहीं है। इस्लाम में मोहब्बत करना है तो माँ से कर, अपनी बहन से कर, अपनी बेटी से कर, अपनी बीवी से मोहब्बत कर। अजनबी यहाँ तो कोई किसी का मंगेतर हो, अगर किसी से किसी की मंगनी हो गई है तो शादी से पहले उसकी उंगली पकड़ना हराम है, उसकी उंगली में अंगूठी नहीं डाल सकता है लड़का, क्योंकि वह दोनों अजनबी है। दूसरों से पहनवा दे मगर खुद उसका उंगली ना पकड़े। यहाँ तो अभी रिश्ता लगा, उसके बाद फिर जाकर रात से फोन से बात हो रही है, ना मेरी बात कोई सुनता है, ना मेरे इमाम की बात सुनता है, बस सिर्फ मोबाइल की बात सुनता है। अब मोबाइल पे रात, अब तो मेरी बीवी होने वाली है, अब 1 घंटे तक बात है, रात में बात है, वीडियोग्राफी वीडियो कॉलिंग हो रही है। उसके बाद अगर ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ फिर फला होटल में आकर के खाना खाएंगे, खाना भी खाएंगे, 2-4 घंटे होटल में गुजारेंगे भी। ये बता दे कि शादी से पहले अपनी होने वाली बीवी कैसे तुमने जो हराम काम किया है, शादी के बाद वो पाक होगी, शादी के बाद का रिश्ता लीगल होगा, लेकिन शादी से पहले जो गर्ल फ्रेंड के नाम पे वो रिश्ता हुआ वो इलीगल। तेरी बीवी भी जख्मी हुई, गुनाह तू करी, और तू भी गुनाह किया, और तुम भी जख्मी, वो भी जख्मी, और ये दोनों जख्मी जब शादी के बाद मिल जाएंगे, ये बता दे कि औलाद कैसी पैदा होगी। तो ये दोनों जख्मी है या दोनों पाप में लीन है, और जब दोनों साहिब औलाद होंगी, औलाद क्या गुल खिलाएगी वो तो आने वाले दिन में पता चलेगा। अलबत्ता हम इतना ही जानते हैं, कुदरत का कानून है, जैसी जमीन वैसी फसल होती है, जैसा दरख्त वैसा फल होता है, जैसा बीज हो उसी तरह का पौधा निकलता है। और अगर जमीन जरखेज हो तो फसल जरखेज पैदा होती है, जमीन सड़ी हुई हो तो फसल जली हुई पैदा होती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि बाप रहे जोकर, वह 10 औरतों को सूंघने वाला, और मां रहे फाहिशा, 10 मर्दों की गोद में झूलने वाली, उसका बेटा नमाजी हो जाए, उसका बेटा माँ बाप का फरमाबरदार हो जाए। अल्लाह की कसम नहीं होगा ऐसा, क्योंकि कुदरत का कानून है। जब बाप था अली के दिन भर जिहाद करना है, रात एक सजदे में सुबह कर देना है, और मजदूरी के बाल बच्चों को खिलाने के लिए यहूदी के कुएं से पानी निकाल के उसके खेत में सिंचाई करके हलाल पैसा कमा के बच्चों को खिलाना है। जब बाप हुए अली जैसा, मौला अली बाप हुए, रात भर सजदा और दिन भर जिहाद, और माँ ऐसी लाजवाब हुई कि दिन भर बच्चों की शोहर की खिदमत, पर्दे में रहना, ना चल देखा महो महर ने, उस रदाए नुज़हत पे लाखों सलाम, जिनकी पाकीज़गी के गवाह पूरा अरब है। और रात भर जब मुसल्ले पे खड़ी हो जाए, एक सजदे में सहर हो जाए, ज़ुहर असर मगरिब इशा अपनी जगह, इस फर्ज नमाजों के अलावा नफल के लिए खड़ी हो तो एक सजदे में सहर हो जाए। और कभी मुफलिसी का शिकवा शौहर से न करे, न कभी चेहरा और सर का बाल कोई अजनबी मर्द तो दूर की बात है, आफ्ताब ने भी सर के बाल को नहीं देखा। इस कदर पर्दे में रहने वाली, जिन्होंने वसीयत की थी अगर मैं मर जाऊं मुझको रात में दफन कर देना ए अली, ताकि मेरे डेड बॉडी पर भी अजनबी मर्दों की नजर न पड़े। इसलिए मुस्तफा की बेटी फातिमा के जनाजे में 1 लाख सहाबी नहीं आए थे, 2-4-10 लोग थे, और रात के सन्नाटे में जनाजे की नमाज पढ़ा दी।
हिकमत यही थी कि उनकी लाश पर भी गैर मर्दों की नजर न पड़े। जब माँ ऐसी लाजवाब हुई और बाप ऐसा लाजवाब हुआ, तब बेटा कैसा हुआ? शहीदों का सरदार हसन और हुसैन पैदा हुआ। ये कानूनी कुदरत है। जोकर का बच्चा जोकर, फाहिशा का बच्चा फाहिशा। मैंने इस मुख्तसर सी जिंदगी में देखा। आज से 40 साल पहले एक औरत मेरे समाज की बहुत सिनेमा देखा करती थी, जबकि उस जमाने में सिनेमा देखने का रिवाज बहुत ज्यादा नहीं था। हम बीच में ज्यादा हो चुका था, 50 साल पहले नहीं था, मगर 50 साल के बाद सिनेमा देखने का जुनून की हद तक रिवाज था। गांव से लोग 25-25 साइकिल वाले शहर जाते थे और रात के नाइट शो देखने के बाद तब वो घर बारात के 12 बजे लौट के आते थे। एक जुनून था सिनेमा देखने का। लोग ईद के दिन नया जुनून था, वो देखते थे। वो औरत थी, हाँ औरतों में जुनून कम था, मगर गांव में मालदार घराने की एक खातून थी जो सिनेमा देखती थी। मालूम है उसकी बेटी की कहानी सारा गांव सारा इलाका जान रहा है कि जैसी माँ वैसी औलाद। एक हमारे मदरसे का चपरा मदरसे का चपरा की बावर्चिन है, वो अभी जिंदा, उसका शौहर मर गया। शौहर पक्का शराबी नंबर 1 था। उसका बेटा देखने में शरीफ लगता था। मदरसे में मैं पेंट का सारा काम उससे करवाता था। बाद में उसका दूसरा पार्टनर बोला, हजरत आप इनको बहुत नवाजते हैं, बहुत चाहते हैं। मैंने सोचा हाँ इसीलिए, चूंकि उसकी माँ बावर्चन है, खाना बनाती है। कहा ये सारा पैसा पीने में खर्च कर देता है। लगता नहीं था कितना बड़ा शराबी होगा, लेकिन चूंकि बाप उनका शराबी था, बेटा महाशराबी। आमतौर पर देखा जाता है कि जिस जैसी औलाद, जैसा बाप वैसी औलाद। चूंकि कानूनी कुदरत है, जमीन जैसी होगी वैसी फसल पैदा होगी। सेब की जमीन के लिए कश्मीर की जमीन चाहिए, और गेहूं के लिए पंजाब की जमीन चाहिए, कपास के लिए गुजरात और महाराष्ट्र की जमीन चाहिए। उसी तरह वली की जमीन अलग है, कुतुब पैदा करने वाली जमीन अलग है, अबदान पैदा करने वाली जमीन अलग है, नमाजी पैदा करने वाली जमीन अलग है। जब बाप हुआ सैयद मूसा जंगी दोस्त और माँ हुई सर से लेके पांव तक नेकी का मुजस्समा, तब बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जीलानी तवल्लुद हुआ। जब बाप हुए सैयद गयासुद्दीन और माँ हुई रात भर मुसल्ले पे रह के जिक्र इलाही करने वाली, तब बेटा 90 लाख काफिरों को इस्लाम देने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा हुआ। और जब बाप हुए मुफ्ती नकी अली खां और माँ हुई तहज्जुद गुजार, तब बेटा मुजद्दिद आजम अहमद रजा खां पैदा हुआ। और जब बाप हुए अहमद रजा खां, तब बेटा मुफ्ती आजमी हिंद पैदा हुआ। और जब दादा हुए हुज्जतुल इस्लाम के काफिर देखे तो कलमा पढ़े, और नाना हुए मुफ्ती आजम हिंद फासिक देखे तो वली बन जाए। अब बाप हुए मुफस्सिर आजम हिंद के 1 लाख मुरीद की मौजूदगी में 1 टाका के लिए हाथ नहीं फैलाने वाला। और माँ हुई अपने सारे जेवरात को जरूरतन बेचकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाने वाली। और जब माँ हुई ऐसी, अब बाप हुए वैसे। दादा हुज्जतुल इस्लाम, नाना मुफ्ती आजम हिंद, बाप मुफस्सिर आजम हिंद, माँ जेवरात बेचकर मदरसा चलाने वाली। और पर नाना परदादा हुए अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी, तब उसी कोख का बच्चा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद बरहक ताजुल शरिया अख्तर रजा का अज़हरी पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सिर्फ धागा बांधने की कहानी सुनने वाला, सिर्फ धागा बांधने की कहानी सुनने वाला, एक चादर डाल दे मज़ार पे, उसके बाद दूसरी चादर मत चढ़ा जब तक कि चादर पुरानी ना हो जाए। कब्र का तवाफ करना हराम है, कब्र का को सजदा करना हराम है। ये दूसरे लोग तो चाहते ही है कि उनकी तरह जंगल झाड़ पहाड़ पेड़ पौधा नदी नाला बंदर सुअर चुचंदर सबके सामने तुम झुक जाओ। वो तो चाहते तुम ऐसा हो जाओ, मगर तू बता दे कि मैं सिर्फ खुदाए वाहिद के सामने झुकने वाला, मैं तमाम चीजों के सामने झुकने से बेनियाज हूं। एहतराम है मेरे यहाँ, एहतराम नबी का, एहतराम गौस कुतुब अब्दाल का, एहतराम माँ बाप का, एहतराम उस्ताद का, एहतराम बड़ी बहन का, एहतराम जिसकी दाढ़ी इस्लाम में सफेद होगी उसका। यहाँ रिस्पेक्ट है, यहाँ मोहब्बत है, यहाँ ताजीम है, यहाँ इबादत नहीं है जंगल झाड़ का सबके सामने झुके, ना उस्ताद की साथ इबादत है। यहाँ तक कि पैगंबर आजम को कोई भी आदमी खुदा नहीं मानता। पूरी दुनिया में एक मुस्तफा की जात है जिसको खुदा नहीं बनाया गया, वरना लोगों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा बना लिया, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने खुदा बना लिया, किसी ने जंगल झाड़ सांप चुचंदर बंदर सबको खुदा बना लिया। लेकिन एक जात मुस्तफा की है, ना उसका मानने वाला उनको खुदा कहता है, और ना कोई दूसरी कोई जमात है जो मुस्तफा की परस्तिश करती हो। अल्लाह ने अपने महबूब को परस्तिश के इल्जाम से बरी रखा है। मुसलमान कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु,
रसूलु, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अरबी अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का रसूल है। मुस्तफ़ा की ताज़ीम और मोहब्बत है, इबादत सिर्फ खुदाए वाहिद की यहाँ की जाती है, परस्ती सिर्फ खुदा की, मोहब्बत मुस्तफ़ा से, ताज़ीम मुस्तफ़ा की, औलिया सालिहीन की। इसलिए बात में रोइए मत कि ऐसा क्यों हो गया, और उर्स को रस्म रिवाज मत बनाइए। चादर पोशी कोई रस्म रिवाज नहीं है, बल्कि अल्लाह के वलियों के मज़ार पे हाजिरी देने का एक तरीका यही था। आला हज़रत ने लिखा है कि 4 हाथ दूरी पे खड़ा रहिए, जो कुछ कुरान सलाम कीजिए, जो कुछ कुरान में से याद है उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद उनकी रूह को सवाब पहुंचाइए और उनके वसीले से अपने लिए अल्लाह से दुआ कीजिए, और फिर उल्टे पांव वहां से अदबन आप निकल जाइए। गंदा हाथ उस पाकीज़ा कब्र पे मत लगाइए। ये गंदा मुंह जो 24 घंटे में 1000 बार झूठ जिससे बोलते हैं, ये गंदा मुंह उस पाकीज़ा कब्र को मत लगाओ। 4 हाथ दूरी पे रहो। ना चादर चढ़ाने की रस्म बनाना है, ना धागा बांधने की रस्म बनानी है। अल्लाह के नेक बंदे जहां बैठते हैं वह जगह मुहतरम हो जाती है, दुआ कबूल होती है। आला हजरत ने लिखा जहां गरीब नवाज की कब्र अनवर है वो जगह मकाम मुस्तजाब है, वहां दुआ कबूल होती है। इसलिए ये भी रस्म रिवाज जो है, या फला बाबा अल मदद, फला बाबा अल मदद, बाबा तैग अली अल मदद, बाबा कमाल शाह अल मदद, बाबा बयाबानी अल मदद, बाबा फला अल मदद, बाबा लूला लंगड़ा अल मदद, बाबा छज्जू अल मदद, बाबा जंगली अल मदद, बाबा मंगलू अल मदद, बाला छब्बू अल मदद, ये सब भी बेकार की बात है। अगरचे ऐसा करने वाला काफिर नहीं होता, अगर वो अल्लाह का नेक बंदा समझ करके उसको पुकारता है तो वो काफिर नहीं होगा। अलबत्ता एक मजाज शिर्क के मुवाफिक वो बात है। यानी अल्लाह जब कहता है कि तू मुझसे मांग, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तू मुझसे मांग मैं तुझको दूंगा, और अल्लाह कहता है उजीबो दावत दाए ज़ादान, मैं दुआ कबूल करता हूं जब कोई दुआ करता है। और अल्लाह के नजदीक दुआ मांगने से ज्यादा इज्जत वाली कोई चीज नहीं। अल्लाह बड़ा पसंद करता है जब कोई उससे मांगता है, क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा जवाब, सबसे बड़ा सकी, उसके जब मांगा जाता है जवाब से तो खुश होता है। अल्लाह आया है कोई चीज दुआ से ज्यादा मोहतरम नहीं है। अल्लाह दुआ मांगने वाले को पसंद करता है, ना भी दुआ कबूल हो, मगर ये दुआ मांगने की जो लज्जत है, सारी तवज्जो अल्लाह की तरफ जो हो जाती है, ऐसी तवज्जो न नमाज में बन पाती है न और दूसरी चीजों में। जो तवज्जो दुआ में अल्लाह की तरफ हो जाती है, यही रूह इबादत है, और जो दुआ में तवज्जो बन जाती है। इसलिए अगर मुराद ना भी पूरी हो, ये दुआ मांगना खुद सबसे बड़ी इबादत है और सुकून पाने का शानदार जरिया है। जब अल्लाह कहता है कि मांग मैं दूंगा, और हुजूर कहते हैं, बुखारी हदीस में आया है कि जूती का तिस्मा भी टूट जाए तो खुदा से मांगना चाहिए। जब इस कदर हुजूर ने कहा, और कुरान में आया है, फिर झंगलू बाबा अल मदद, मंगलू बाबा अल मदद, गुड्डू बाबा अल मदद, छज्जू बाबा अल मदद, ये क्या चीज है? एक या गौस अल मदद, ये तो चलो समझ में आने वाली बात है, सारे वलियों के सरदार है। या ख्वाजा जो हिंदुस्तान के सारे वलियों के सरदार हैं, ये बात तो समझ में आने वाली बात है। ये छज्जू बाबा अल मदद, मंगलू बाबा अल मदद, गुड्डू बाबा अल मदद, ये क्या चीज है? क्या बना के तुमने रखा है? बुजुर्गान दीन की जिंदगी से नूर मिलता है। हुजूर ने कहा है कि नहैतुकुम मिन ज़ियारतिल क़ुबूर, हमने तुमको कब्रों की ज़ियारत से पहले रोका था, और अब मैं कहता हूं फज़ूरूहा, ज़ियारत क्या करो। क्यों? फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि मज़ार की हाजिरी से दुनिया की मोहब्बत घटती है, आखिरत की मोहब्बत पैदा होती है। तो वो हाजिरी आखिरत की बात कैफियत पैदा करने और दुनिया की चाहत को घटाने के लिए मुस्तफ़ा ने कहा था अल्लाह के वलियों नेक बंदों की कब्रों की हाजिरी दे, ताकि दुनिया की चाहत घटेगी। उनकी मौत में अपनी मौत झांक के देखेगा, उनकी कब्र में अपनी कब्र झांक के देखेगा। लेकिन यहाँ दुनिया मांगने, धागा बांधने, बस खत्म होने वाला है। दुनिया मांगने और दुनिया मांगने का जरिया तुमने बना दिया। हमने नमाज छोड़ा, अभी दरगाहों को आबाद किया। हमने नमाज छोड़ा, संदल, चादर, गागर खूब आबाद है। कोई बोलता हम जा रहे हैं अजमेर हर महीने की 6 तारीख को, तो तुम क्या समझता मैं बहुत बड़ा सुन्नी आदमी हूं? नहीं है तुम सुन्नी, तुम है पक्का दुनियादार। तुम बेटा के लिए जाता है, तुम बेटी के लिए जाता है, ये तुम जाते हो कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुबल्लिग है गरीब नवाज, 90 लाख मुशरिकों को ईमान दिया। जरा हम देखें जो पूरी जिंदगी हिंदुस्तान के लिए निचोड़ दिया, न जमीन खरीदी, न मकान, सिर्फ इस्लाम की तबलीग की है। जरा देखें अजमेरी बाबा का मजार कैसा है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दाई कबीर है, मुबल्लिग आज़म हिंदुस्तान है। जरा मैं उस मोहसिन को सलाम करके आऊं, कोई नहीं मिलेगा। ये सारी भीड़ लगी है दुनियादारों की, और हम खुशफहमी में मुब्तला है कि सारे सुन्नी वहां आ रहे हैं। कोई सुन्नी वुन्नी नहीं आता, बहुत कम परसेंटेज है, ज्यादा परसेंटेज दुनियादारों की है। नहीं सुना तुमने एक
शौहर अपनी बीवी से बड़ा तंग था और तंग था, सोचता था क्या करूं, मारूंगा तो जेल जाऊंगा, खुद कोई ऐसा रास्ता निकल जाए कि मर जाए, वरना ये गाली दे दे करके मेरे सर के सारे बाल नोच रही है, छुटकारा कैसे मिले। वो परेशान हो गया कि क्या करूं, मार दूं तो कातिल ठहरूं या तलाक दे दूं तो जेल जाऊं, कोई रास्ता ऐसा निकल जाए कि छुट्टी मिल जाए, उससे बाहर रहता हूं, अच्छा रहता हूं। बाहर से घर आता हूं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक मन गम का पहाड़ सर पे टूट पड़ा। क्या करूं, मैं फिक्रमंद था, इसी फिक्र में रास्ते की तरफ जा रहा था, समझ नहीं आ रहा था मैं कहां जाऊं। जाते जाते दिमाग आया कि रास्ते में एक कुत्ता है, उसी को पकड़ लिया, उसी को पकड़ के चलो इसी को पालेंगे, इसी के पीछे लगे रहेंगे, कम टाइम तो पास होता रहेगा, दिल बहलता रहेगा। उसी को पालता पोसता रहा। एक दिन वो कुत्ता उसकी बीवी को काट लिया और जब काटा उसकी बीवी मर गई। ये अंदर अंदर बड़ा खुश हुआ कि चलो एक मुसीबत से नजात तो मिल गई, लेकिन तो समाज वाले को क्या बोलेंगे, समाज वाले को बोला कि मैं क्या कहूं, कुत्ता ने काटा, बीवी मेरी मर गई। सारा समाज अंदर ही अंदर तो कुछ और सोच रहा था, लेकिन जनाजे में भीड़ लगी, 400-500 लोग आ गए। उसके बाद दूसरे दिन एक आदमी, वो भी बीवी से परेशान था, गांव में अक्सर लोग परेशान था। अब जब मालूम है कि कुत्ता आया लाया था, वो काटा, बीवी मर गई, सब लोग जाना कि हाँ साहब इन्होंने उसको कुत्ता काटा, वो मर गया, ये इल्जाम से बरी है। तो एक आदमी डरता हुआ शाम के टाइम आया, का हुजूर मैं डरते डरते बात मांग रहा हूँ, एक काम कुत्ता दे दीजिए हमको एक दिन के लिए, मैं बहुत परेशान हूँ बीवी से, कुत्ता दे दीजिए। कहा कुत्ता दे दीजिए, ऐसे आसानी से कुत्ता मिल जाएगा? ये जो 400 आदमी जनाजे में आया था, तुम क्या सोच रहा, वो मेरी बीवी की मोहब्बत में आया था, वो हमारी मोहब्बत में आया था। वो सारे लोग उसी कुत्ता को मांगने के लिए आए थे, सारे लोग वही कुत्ता के मांगने वाले थे। अब सारे लोग बीवियों से परेशान है, सब लोग परेशान है। वो तो बाहर पान खा के मुंह लाल करके चौक बोलता, हाँ हम सबसे खुश हैं, सीने पे हाथ रख के मारूं तो सबसे बड़ा दुखी वही नजर आएगा। एक लफ्ज है सब्र, एक लफ्ज है तवक्कुल, एक लफ्ज है कनात, एक लफ्ज है यकतरफा सब्र। हुजूर ने कहा है ये औरतें टेढ़ी पसली से पैदा हुई हैं, सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी, टूटना तलाक है, इसीलिए उसको टेढ़ी ही रखने दो, बड़े काम की चीज है, उससे फायदा उठाओ, उसको उसी हाल पे छोड़ दो। जहां सब्र है वहां गुलाब की तरह खुशबू आती है, और जहां सब्र नहीं है रोजाना लत्तम जुत्तम होता है। जिस तरह वहां सारे लोग कुत्ता लेने आए थे, उसी तरह अजमेर में 90% लोग जो जाते हैं, कोई बेटा के लिए, बेटी के लिए, दामाद के लिए, मॉल के लिए, इलेक्शन में जीत के लिए, स्कॉर्पियो के लिए, वो सब दुनियादार है। हाँ अलबत्ता ईमान की सलामती की भीख अगर कहीं मांगी जाती है तो एक मजार है इंडिया में, वो है बरेली शहर में आला हजरत का मजार है, जहां कोई सिख जैन नहीं मिलेगा, जहां कोई गैर मुस्लिम हिंदू नहीं मिलेंगे, मिलेंगे बहुत कम मिलेंगे, मगर अक्सर लाखों की तादाद में ये दाढ़ी टोपी वाले मौलाना मिलेंगे। क्यों? ये जो वहां जाते हैं इसे मकान नहीं चाहिए, इसे ताजुश शरिया का फतवा चाहिए, जो 11,000 वाली किताब 4400 में मिल रही है वो चाहिए, इसे फतवा रसविया चाहिए, इसको जिफ़्ल फ़क़ीह फ़ाहिम चाहिए, इसको कंज़ुल ईमान चाहिए, इसको बहार शरीयत चाहिए, साल भर मुताला करने के लिए उसको रूहानी खुराक चाहिए। और आला हज़रत के मज़ार पे जाके कहते हैं, इलाही इस आशिक़ रसूल का वास्ता मुझे भी आशिक़ रसूल बना दे, इस इल्म फन के समंदर का वास्ता मुझे भी इल्म का एक कतरा अता फरमा दे। वहाँ इल्म मांगा जाता है, वहाँ ईमान मांगा जाता है, वहाँ अमल की दुरुस्तगी मांगी जाती है। यही वजह है वहाँ औरतों की भीड़, दुनियादारों की भीड़ नहीं, उलमा की भीड़ है, और एक आलिम 1000 पे भारी होता है। इसलिए बरेली शहर का जो मजमा होता है वो जहालत का मजमा कम, इल्म वालों का मजमा ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ ऐसे वैसे नहीं, वहाँ इल्म की दुनिया के ताजवर आराम कर रहे हैं। जो वहाँ जाता है उसका ईमान भी मजबूत होता है, इश्क की खेती भी हरी भरी होती है। अगर वह कम पढ़ा हो तो हसा की कब्र की हाजिरी के सदके में वो अपनी साहिब इल्म बन जाता है। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही हैं, मगर मैं क्या करूं, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया, मुझको 9 बजे बैठा दिया गया होता, अब 12 तक 3 घंटे की तकरीर हमारी हो गई होती। लेकिन मैं अभी हबीब भाई हमारे बैठे हुए हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद करूं। जो कुछ भी मैंने कहा है बस चलते चलते आखिर में एक बात सुन लीजिए, हो सकता है आपके दिमाग में कोई शक पैदा हो जाए, शक पैदा न हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा टनाटन सुन्नी बरेलवी हूँ, ताजुश शरिया का खलीफा हूँ, और मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफा और उनके मुरीद हमारे पीर मुर्शिद मुफ्ती ग़ुलाम रसूल साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो हमारे पीर मुर्शिद भी हैं, बुखारी शरीफ के उस्ताद भी हैं, और हमारे इत्तेफाक से ससुर भी हैं। वो हमारे बहुत मुत्तक़ी, मैंने 6 साल
साल तक उनको हर सुबह शाम नशित बर्खास्त को देखा है। बरेली में 8 साल रहे, बिल्कुल मुफ्ती आज़म हिंद का नमूना मैंने उनको देखा, उनसे मुरीद ताजुश शरह से खिलाफत मैंने सब कुछ देखा। और अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ज़्यादा मैं मज़ार पाक के हाज़िरी देता हूँ। मैं कभी कभी जलसे में जाता हूँ तो सफ़र काट करके मैं अजमेर जाता हूँ। बरेली शरीफ तो महीने में साल में कितने बार जाता हूँ, तो हो ही रहा, फिर कल भी मैं वहीं जा रहा हूँ, अभी 4 दिन पहले भी वहीं से होकर के आया। इस तरीके से कोई दिमाग में डाउट नहीं लाइएगा कि मौलाना साहब जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो बातें दूसरे लोग भी क्या करते हैं। अलबत्ता इतना जरूर आप रखिए कि मैं वही बात कहता हूं जो बातें आला हजरत ने कही हैं। आला हजरत ने लिखा है कि कोई नफल कबूल नहीं होता है जब तक कि फर्ज ना अदा हो। एक आदमी रात भर तहज्जुद पढ़ता रहा मगर कबूल नहीं होगा जब तक कि फजर की 2 रकत नमाज ना अदा करे, क्योंकि यह फर्ज है और वह नफल है। एक आदमी 1 लाख आदमी को इफ्तार पार्टी दिया, अपना रोजा जब तक नहीं रखेगा यह इफ्तार पार्टी कबूल नहीं होगी। अपना हज फर्ज है, 50 मौलाना को हज करवाना यह नफल है, और जब तक अपना हज नहीं करेगा यह सारा हज की नेकी लटकी हुई रहेगी, हंग मुअल्लक रहेगी, जब तक कि अपना फर्ज ना अदा करे। 1 करोड़ की मस्जिद मैंने बना दी, 100 रुपया ज़कात का जो हम पर फर्ज है, जब तक ये 100 रुपये नहीं निकलेगा 1 करोड़ की मस्जिद वाली नेकी हंग रहेगी लटकी हुई, क्योंकि ये नफल है और ये फर्ज है। ज़कात का 100 रुपया फर्ज है, नफल है, इसको हमेशा समझिए। ऐसी का फर्क न समझने की वजह से 10 रुपए की बताशी की फातिहा दिलाने वाला सोचता है कि मैंने बहुत बड़ा फर्ज इस्लाम का अदा कर दिया। जुलूस से मोहम्मदी, 11वीं का बकरा, मुहर्रम का खिचड़ा, बाबा तैगली के मज़ार पाक का उर्स, गरीब नवाज की छठी, ये सब अच्छा काम है, नफल है, कोई गुनाह और हराम का काम नहीं है। हाँ अलबत्ता वहां औरतें मर्द आपस में भिड़ जाएं वो हराम है, कोई लड़की लड़का से लेके भाग जाए वो हराम है, वो अलग चीज है। मगर पाकीज़ा तरीके से मज़ार पे जाना, फातिहा करना और वहां फातिहा पढ़ना, फिर वहां से आ जाना, नमाज पढ़ते हुए जाना, नमाज पढ़ते हुए आना, ये बहुत अच्छा काम है, जो कि अल्लाह के नेक वलियों की कब्र के सामने दुआ कबूल होती है और वहां बैठने से फरिश्तों की सोबतें नसीब होती है। सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार है बहराइच में, आया है जो 1 घंटा वहां बैठेगा जरूर जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि हर आधा घंटा के बाद जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम की हाजिरी उस मज़ार पे होती है। और जब वहां होती है तो अजमेर का क्या हाल होगा, जब अजमेर का हाल है तो आशिक रसूल शेखुल इस्लाम आला हज़रत के मज़ार का क्या हाल होगा। इसलिए हम वहां 10 मिनट तो कभी नहीं, बहुत इमरजेंसी केस में, वरना जब तक हम आधा घंटा 1 घंटा नहीं बैठते आला हज़रत की निगाह के सामने उस वक्त तक चैन नहीं मिलता है। मज़ार पे जाए तो आदमी आराम से बैठे, क्योंकि उस कब्र पे रहमतों की बारिश तो बरसती ही है। जिन्होंने खूब दिन की खिदमत की, एक छींट यहां पड़ गई थी, यहां भी आदमी मालामाल हो जाएगा। वह टका वाला मालामाल नहीं होगा, ईमान पुख्ता होगा, अमल अच्छा होगा, खात्मा बिल खैर होगा, जन्नत मिल जाएगी। दुनिया का 50 खरब टाका एक तरफ, जन्नत की धूल का करोड़वां हिस्से के बराबर नहीं है। और हुजूर फरमाते हैं रकातल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है, दुनिया की सारी सल्तनत से बेहतर है फजर की 2 रकात नमाज। और एक हदीस में आया है लग़तवतुन और राहतुन फी सबीलिल्लाह खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। मुस्तफा फरमाते हैं टू स्पेंड 1 मॉर्निंग और इवनिंग इन द वे ऑफ अल्लाह इज बेटर देन द वर्ल्ड एंड व्हाटएवर इज इन इट, यानी दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर है सुबह में और या शाम में थोड़ा टाइम अल्लाह की राह में निकालना, सारी दुनिया से बेहतर है सुबह और शाम थोड़ा सा टाइम खुदा की राह में निकालना। गज़वतुन और राहतुन फी सबीलिल्लाह, यानी टू स्पेंड मॉर्निंग और इवनिंग और मॉर्निंग का थोड़ा सा हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करना, यह दुनिया और दुनिया में जितनी चीजें हैं सबसे बेहतर है। ये आप बोझ समझते हैं आलिमों के पास बैठने को, अल्लाह के नेक बंदों के साथ जाने को, या दीनी मजलिसों में बैठने को बोझ समझते हैं। शाम सुबह का थोड़ा सा लम्हा जो यहाँ गुजरता है, दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। असल चीज है आखिरत। तो नफल है, फर्ज है, 5 वक्त की नमाज फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, हज करना फर्ज है। अब फर्ज छोड़कर कोई सिर्फ फातिहा दिलाए, कोई सिर्फ बाबा तगली के मज़ार पर जाए, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं पूरे इलाके में, आपने दुआएं दे दी हैं। आज मुजफ्फरपुर वैशाली वाला माला माल है, पूरे हिंदुस्तान में जहां भी टायर वाला है, केरला तमिलनाडु समंदर के किनारे तिरुअनंतपुरम में हमने देखा। हम कहाँ का है तो वैशाली का है, अरे बंबई वैशाली का है, कश्मीर में टायर वाला वैशाली का है। ये बाबा तैग अली खुद तो रहते थे झोपड़ी में, लेकिन ऐसी दुआएं दे दी कि मुजफ्फरपुर और वैशाली वाला माला माल हो गया है। अब जब माला माल हो गया है तो हिसाब देने के लिए तैयार रहिए क़यामत के दिन में, माल कहां से कमाया, कहां खर्चा किया। माल बड़ा अच्छा होता है लेकिन क़यामत के दिन हिसाब
हिसाब देना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अल्लाह वाले हमेशा माल से अपने आप को बचाते रहे ताकि इसका हिसाब क़यामत के दिन ना देना पड़े, क्योंकि क़यामत के दिन बंदा 1 इंच अपनी जगह से हटेगा नहीं जब तक बता ना दे माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया। फ्रॉम वेयर यू अर्न दिस, कहां से तुमने इसको कमाया, इन विच वेज स्पेंट दिस, किस रास्ते में तुमने खर्चा किया। ऐसा नहीं कि मेरा माल था नाच गाना धूम धड़ाका में खर्चा किया, हमारा माल था। अल्लाह का दिया हुआ माल है, क़यामत के दिन हिसाब देना होगा। माल कहां से कमाया, किस रास्ते से कमाया और कहां खर्चा किया। तो फिर जिसके दिमाग में ये बात होगी वो कभी माल के लिए लालायित नहीं होगा, वो नहीं जाएगा गौसे पाक के मजार पे हमको ढेर माल दे दीजिए। ईमान दीजिए, अमल दीजिए, ये सबसे बड़ी दौलत है। फातिहा नफल है, फर्ज नहीं। जुलूस मोहम्मदी नफल है, फर्ज नहीं। अजमेर बरेली बगदाद जाना नफल है, फर्ज नहीं। और जो चादर चढ़ाए और नमाज ना पढ़े, जो अजमेर जाए नमाज ना पढ़े, जो बगदाद जाए नमाज ना पढ़े, तो उसका कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे। तो वह नजदी बोलता है फातिहा दिलाना हराम, सिर्फ नमाज पढ़, वो भी गया जहन्नम में। और ये बिदअती बेनमाजी बोलता है अरे नमाज से क्या होता है, हम तरीकत वाले हैं, मजार पे जाओ बाबा नजर करम कर देंगे तो दुनिया दोनों में माला माल हो जाओगे। तो दुनिया में अल्लाह रोजी देने वाला है, मगर 8 घंटे खेत में रहना है, दुकान में रहना है, ये होशियार है। मगर जन्नत के बारे में ना नमाज पढ़े जन्नत मिल जाएगी, नहीं होगा ऐसा। अल्लाह रोजी देने वाला है मगर दुकान जाना होगा। उसी तरह अल्लाह जन्नत देने वाला है, तुम्हें नमाज के लिए मस्जिद जाना होगा। ऐसा नहीं कि बगैर दुकान के पैसा चल के घर में आ जाएगा। रोजी देने वाला अल्लाह है मगर दुकान खेत खलियान जाना होगा। उसी तरह अल्लाह जन्नत देने वाला है, नमाज की पाबंदी करनी होगी, ज़कात देना होगा। तो जो कहता है ज़कात नमाज फर्ज सब कुछ है, मिलाद फातिहा हराम है, वो भी जहन्नमी। और जो बोलता है कि मिलाद फातिहा कव्वाली मजार चादर गागर संदल बाबा बाबा चादर पोशी, वो अगर नमाज की क्या जरूरत है, वो भी जहन्नमी। ये भी जहन्नमी, वो भी जहन्नमी। मस्जिद वीरान है, अब दरगाह में 1 लाख का झूमर लगाया हुआ है। मस्जिद वीरान है, दरगाह में 1 लाख का कालीन बिछाया हुआ है, जबकि आया है कि वहां रोशनी लोगों के जायरीन के इरादे से करे, न कि कब्र अनवर में जो बुजुर्ग हैं उसको उस रोशनी और झूमर 1 करोड़ के गुंबद से कोई फायदा नहीं पहुंचता। उसको कब्र में उसका नेक अमल पहुंचेगा। अलबत्ता ये सारी चीजें अवाम के दिलों में मोहब्बत और अकीदत डालने के लिए ये सारी चीजें हैं। ये रोशनी अवाम के लिए है, उससे उस कब्र वाले को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, जो मैं उनके लिए फातिहा पढ़ूंगा, उसको सवाब पहुंचाऊंगा, वही उनको मिलेगा। इसलिए मज़ारे पाक पे जाने को जो हराम कहता है वो भी मिसगाइड है, और जो सिर्फ मज़ारे पाक के जाके रह जाए, नमाज रोजे से गुरेज करे, वो भी मिसगाइड है। अब इन दोनों तबाहशुदा लोगों में बीच का एक रास्ता है। ये रास्ता है जो सीधा जन्नत जाता है। वो रास्ता कौन है? उसी का नाम है मसलके एतदाल, मसलके आला हजरत, के जो कहता है सिर्फ नमाज पढ़ मज़ारात पे जाना हराम है, वो भी गड्ढे में गिरेगा। और जो कहता है कि सिर्फ मज़ार पे हाजिरी दे फातिहा बताशा की दिला जन्नत पक्की है, वो भी जाएगा जहन्नम में। यह बीच का रास्ता है मसलके एतदाल, के नमाज भी होगी, फातिहा नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस मोहम्मदी भी हो निकाला जाएगा, नमाज भी होगी और गरीब नमाज के मज़ार पे हाजिरी भी होगी, फातिहा भी होगी, मुहर्रम का खिचड़ा भी होगा, नमाज भी होगी, रोजा भी होगा, ज़कात भी होगी, हज भी होगा, फातिहा भी होगी, दुरूद भी होगा, जुलूस मोहम्मदी भी निकलेगा, यानी का बकरा भी ज़बह होगा, नफल भी होगा, फर्ज भी अदा होगा, और ये सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस चला जाएगा। यही है सीधा रास्ता, इसी का नाम है मसलके आला हजरत। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को इसी मुक़द्दस मसलक पे मजबूती से कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। ज़रा ज़ोर से बोलिए ना आमीन। अल्लाह ताला हमें और आपको और घर के सारे लोगों को पाबंदी से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी माँ बहन बेटियों को पर्दे में रहकर अच्छा खाने, अच्छा पहनने, अपने घर में एक एक लम्हे को इबादतों में गुजारने, अच्छी तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला बेपर्दगी की नहूसत से हमारी माँ बहन बेटियों को महफूज फरमाए। दरगाहों पे जाने से मेरी माँ बहन बेटियों को अल्लाह बचाए। दरगाहों में सिर्फ खालिस मर्दों की हाजिरी हो और तमाम खुराफात व वाहियात से अल्लाह उस दरगाहों के उर्स को हमको पाक रखने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोले ना आमीन। फिर हम 2 घंटा बोल देंगे, अभी फिर आप परेशान हो जाएंगे, परेशानी में पड़ जाएंगे। आप जोर से बोलिए आमीन। अल्लाह ताला आज की इस मजलिस में हम सबों का आना कबूल फरमाए, तकरीर सुनना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला मुझको भी आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम जो कुछ भी मैंने कहा उसमें जो कुछ भी
काबिल गिरफ्त बातें हों तो अल्लाह ताला हम सबों की तौबा कबूल फरमाए, हमेशा हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।